हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में आपने सीख ही गया होगा कि कैसे आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं एंड किस तरह से हम लोग पीडीई में चेंज करते हैं। ओके, तो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें कि दो फंक्शन रहेंगे तो कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे। बहुत ईजी है। जब भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ हम लोग क्या डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अगर एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्स से एंड एक बार डिफरेंशिएट करते हैं वाई से। एंड जब भी इसमें अगर दो आर्बिट्ररी, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, अगर दो आर्बिट्ररी फंक्शन है इसका मतलब कि हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन होते हैं आपको पता होगा। पार्शियल डेरिवेटिव पी क्यू आर एस एंड टी होते हैं। तो पी हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जिसका मान होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्यू होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग जेड को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आर की बात माने तो आर होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हमको दो बार डिफरेंशिएट करना है इसका मतलब कि हमें इस जेड को, जेड वाले फंक्शन को, चाहे कोई भी इक्वेशन देंगे उसके एक्स से हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर तक करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। उसी तरह एस की बात करें तो एस का मान होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। मतलब कि हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स से, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे उस इक्वेशन को, फिर वाई से करेंगे, यानी कि सेकेंड ऑर्डर तक हमें करना है। क्वेश्चन ये बता रहा है, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन है उतना ऑर्डर का मेरा डिफरेंशियल निकलता है। तो यहाँ पर दो आर्बिट्ररी फंक्शन है इसलिए दो ऑर्डर बोले तो सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो दो ऑर्डर तक लाने के लिए हमको दो बार एक से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या फिर दो बार वाई से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या फिर एक बार एक्स से करेंगे और एक बार वाई से करेंगे। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे दो आर्बिट्ररी फंक्शन है, इसका मतलब कि हम लोग पहले एक्स से करेंगे, फिर अगेन एक्स से करेंगे, फिर वाई से करेंगे, अगेन वाई से करेंगे, या फिर एक बार एक्स वाई दोनों से कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखकर पता चल गया होगा कि दो आर्बिट्ररी फंक्शन है, मतलब कि दो बार हमें सेकेंड ऑर्डर तक पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम लोग करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। एक्स से कर रहे हैं मतलब वाई एज ए कांस्टेंट लेकर चलेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा। इसको करेंगे एफ को करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। आपको पता होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। एक्स से कर रहे हैं, ए यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, वाई भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अंदर वाला को करेंगे तो ओनली एक्स है तो एक्स का क्या हो जाएगा 1। ओके, फाई का करेंगे तो फाई डैश हो जाएगा इंटू एक्स माइनस ए वाई। फाई के अंदर वाला करेंगे तो ओनली एक्स का डिफरेंशिएट होगा तो 1 हो जाएगा। ए वाई तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से होगा। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे अब हम लोग अगेन, क्योंकि हमको सेकेंड ऑर्डर तक करना है, मतलब इसमें दो फंक्शन है, मतलब कि दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो सेकेंड ऑर्डर का पीडी निकल कर आएगा ना। तो इसलिए दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसको करेंगे, इसको करेंगे। ओके, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा डेल अपॉन डेल एक्स। किसको किया है, इसको करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, बराबर। इसको एक बार और करेंगे तो देखो पहले से एक बार डिफरेंशिएट है तो ए को डैश लगा हुआ है, अगर एक बार और कर देंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा। आई होप ये सब आपको अच्छा से क्लियर होता होगा। मुझे आई होप मैं समझ कर चल रहा हूँ कि आपको आता होगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बताई है। फिर अंदर वाला करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसका करेंगे तो फाई डबल डैश हो जाएगा एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। ओके, अंदर वाला करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ओके, मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा मेरा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वो भी एक बार, फिर अगेन एक बार और करेंगे। तो नाउ चलते हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ओके, इक्वेशन 1 को इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए ऑफ इक्वेशन ए। इसको हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई। कैसे हमको पता चला, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसमें देखो दो फंक्शन है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार एक्स से फिर एक बार फिर वाई से। ओके, इसका करेंगे एफ डबल डैश एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। अंदर वाला करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस ए वाई का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, वाई का 1 हो जाएगा। ओके, प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू एक्स माइनस ए वाई, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस ए, सॉरी 0 माइनस 1। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको सही से मैं लिख दे रहा हूँ
ए है बाहर निकाल देते, ए इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस यहाँ से क्या माइनस ए बाहर निकलेगा, माइनस ए इंटू फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड है, इसको थर्ड इक्वेशन में मान लेता हूँ। अगेन इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। फिर से हम लोग करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। देखो आंख मूंद कर करते रहना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डेल टू अपन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ये बाहर रहेगा। एफ डैश को करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा, एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। अंदर वाले को करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस ए वाई को करेंगे तो ए निकल के आ जाएगा, माइनस ए इंटू फाइव डैश को करेंगे तो फाइव डबल डैश हो जाएगा, एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। फिर अंदर वाला को करेंगे तो जीरो माइनस ए हो जाएगा। ओके, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। देखो ए यहाँ पे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई। देखो माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, ए स्क्वायर फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ओके, मैं यहाँ से अब ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ, मैं इसे इक्वेशन 4 मान ले रहा हूँ। देखो अब आप 1 2 3 4 ये सब इक्वेशन के हेल्प से आप किसी भी तरीक़ा से एफ डबल डैश यानी कि फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट। इधर हो गया दोनों एक से, मैं या तो इसको नहीं तो इसको, इक्वेशन 1 को नहीं तो इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 को, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y से करना पड़ जाएगा, एंड इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x से हमें करना पड़ जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर एक, देखो इसका काम तो हो गया, इसका भी काम हो गया, अब बच गया इसका काम। ओके, तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई ये भी करना है, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसका ज़रूरत है कि नहीं। देखो मैं अगर 1 2 3 एंड 4 इस चारों इक्वेशन के हेल्प से अगर मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका मान अगर यहाँ पे रख दे, इसको ए स्क्वायर कॉमन लेकर, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखो यही वाला मान हो जाएंगे, मतलब इसका मान क्या ये पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा एफ डबल डैश एंड फाइव डबल डैश एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो गया मतलब जैसे किसी भी तरीक़ा से एलिमिनेट हो गया, मतलब कि मेरा वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ना अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। देखो इसका मान, अगर इसका मान ए है, अगर इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा तो सारा तो एलिमिनेट हो गया, मतलब ए स्क्वायर इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यही मेरा, देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी ना एफ फंक्शन है, ना एफ डैश वाला है, ना सेकेंड ऑर्डर वाला फंक्शन है। इसका मतलब है कि यही मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड पीडी ऑफ इक्वेशन ए। अगर नहीं होता तो आपको ये जो पार्शियली डिफरेंशिएट इसको करने की नीड होती है, मतलब आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, नहीं तो आप इसको डिफरेंशिएट करते x के रिस्पेक्ट में, दोनों में से कोई एक को करना ही पड़ता। उसके बाद आप फिर 5 इक्वेशन हो जाते तो पाँचों में से इधर उधर करके आप किसी भी तरीक़ा से एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसा भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फिर नाउ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमारा दिया गया जेड बराबर एक्स F1 x प्लस टी प्लस F2 x प्लस टी। देखो इसमें दो आर्बिट्ररी फंक्शन है कि इसका मतलब है कि ये इसका जो सोल्यूशन निकल कर आएगा वो मेरा सेकेंड ऑर्डर पीडी निकल कर आएगा। सेकेंड ऑर्डर पीडी मतलब एक बार हमें डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करना है, एक्स एंड टी यहाँ पे आर्बिट्ररी, सॉरी यहाँ पे एक्स एंड टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार टी के रेस्पेक्ट में, ये मेरा सेकेंड ऑर्डर होता है। एंड एक बार एक्स से करेंगे या फिर एक बार टी से करेंगे। ओके, या पहले टी से कर देंगे देन एक्स से करेंगे। ओके, दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, मतलब क्या हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 नहीं तो 6 बार हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना कि 2 बार एक्स से करना पड़ेगा, 2 बार वाई से करना पड़ेगा। इसमें से एक बार एक्स से कर देंगे तो उसको टी से करना पड़ेगा, नहीं तो अगर टी से करेंगे तो एक्स से करना पड़ेगा। ओके, तो 2 पार्शियल डिफरेंशियल है, सॉरी 2 आर्बिट्ररी फंक्शन है, मतलब सेकेंड ऑर्डर पीटी निकल कर आएगा, ये आपको पता है। नाउ हम लोग पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको u एंड इसको भी मान कर तोड़ेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो इसका करेंगे तो क्या जाएगा F1 डैश एक्स प्लस टी इंटू इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 1 इसका 0 1 प्लस 0 प्लस, फिर इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसको करेंगे F1 एक्स प्लस टी इंटू एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, प्लस इसको करते हैं, देखो इसमें एक ही है तो F2 डैश एक्स प्लस टी
अंदर वाला करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और प्लस टी हमारा कांस्टेंट होगा। जब वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी हमारा क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। इसको मैंने कैसे किया, u इंटू वी पर किया हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। u इंटू वी डेल यू अपॉन डेल एक्स है, तो पहले u लिया हूँ एन v का डिफरेंशिएट किया हो, फिर v लेंगे एन u का डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ इस तरीक़ा से मल्टीप्लिकेशन रूल लगाकर किए। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। ओके, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं दोबारा लेक्चर बना दूंगा। डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, इसको मैं सही से लिखता हूँ, एक्स f1 x प्लस टी प्लस f1 x प्लस टी एंड यहाँ से भी आ जाएगा f2 डैश एक्स प्लस टी। ओके, ये मेरा इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा। नाउ एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। आई होप आपको पता हो गया होगा कि 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन है, मतलब 2 बार करना पड़ेगा। इसको मैं फिर करता हूँ, u इंटू वी पर तोड़ूंगा, तो एक्स को मैं बाहर निकालता हूँ, f1 को मैं करूँगा तो पहले से एक बार डिफरेंशिएट है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, इंटू अंदर वाला का हो जाएगा 1 प्लस 0। फिर मैं निकालूंगा, इस बार इसको निकालूंगा, f1 डबल सॉरी एक ही डैश एक्स प्लस टी, एक्स का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। ना आगे चलते हैं, इसको मैं कर देता हूँ एफ डैश एक्स प्लस टी प्लस, इसको मैं करूँगा एफ डबल डैश f2 डबल डैश एक्स प्लस टी। तो इसको मैं एक प्रॉपर बेस से लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक्स f1 डबल डैश एक्स प्लस टी हो जाएगा। यहाँ पे f1 एंड f1 डैश 2 है, मतलब दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, एक्स प्लस 2 प्लस f2 डबल डैश एक्स प्लस टी। ये मेरा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट, एक्स से तो हो गया, अब हम लोग वाई से करते हैं। ओके, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो इसको मैं करूँगा वाई से, तो क्या हो जाएगा मेरा डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर, देखो एक्स हमारा कांस्टेंट है इस बार, तो बाहर निकाल देंगे एक्स, सॉरी इसमें वाई नहीं है टी है, एक्स एंड टी वेरिएबल है तो टी से मैं करूँगा, सॉरी तो इसमें f1 का करूँगा तो f1 डैश हो जाएगा एक्स प्लस टी। अब अंदर वाला करेंगे तो इसका 0 इसका 1 हो जाएगा, तो वही रह जाएगा, प्लस इसका मैं करूँगा f2 डैश एक्स प्लस टी। मैं इसको इक्वेशन 4 मान रहा हूँ। एक बार और हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, आपको पता होगा, क्योंकि 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको x तो बाहर ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा f डबल डैश एक्स प्लस टी, इसका मैं f2 डबल डैश एक्स प्लस टी, अंदर वाला करूँगा तो इसका तो 0 इसका 1, ये हो जाएगा 5th। नाउ तो अब हम लोग देखते हैं, देखो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, 4 इक्वेशन है मेरे पास। अगर 4 इक्वेशन के हेल्प से कहीं से भी अगर आर्बिट्रेरी फंक्शन निकल जा रहे हैं तो मेरा वो पीडी आ जाएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो एक और हमें बचता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी से डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो पहले हम लोग एलिमिनेट करके देखते हैं, अगर इसकी नीड होगी तो करेंगे, अदरवाइज पीडी निकल गया तो हमारा सोल्यूशन निकल गया। ओके, देखो f2 में, इक्वेशन 2 में ए है, f1 है, और इसका अगर f1 की जगह पे मैं यहाँ से रख लूँ फिर भी इक्वेशन रह जाएंगे, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन एलिमिनेट नहीं होगा। देखो अगर सही से देखा जाए तो इसका मान यहाँ से देखो f डबल डैश एक्स प्लस टी, f2 डबल डैश, यहाँ पे ये दोनों मान सही है, तो इसका मान, ये वाला मान अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मान ली एक ही इक्वेशन बचेगा। ओके, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, पहले पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग, आप समझ जाइएगा, इसका मान मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस दोनों की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, ई रहेगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, एक ई बच जाएंगे 2f1 डैश एक्स प्लस टी प्लस, इसका मान पुट, इन दोनों का मान मैं पुट कर दूंगा यहाँ से ई वाला, तो डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर। ओके, इसमें से भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, इसको मैं इक्वेशन 6 मान लेता हूँ। नाउ इसको भी एलिमिनेट करके मैं देखता हूँ, देखो कहाँ पे है f1 डैश का मान, देखो f1 डैश यहाँ पे है, लेकिन इसकी जगह पर मैं मान रखना शुरू कर दूंगा तो इसका मान फिर नहीं निकलेगा। मतलब हमें एक और डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स कर रहे हैं ऑफ इक्वेशन टी वाला को मैं कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ। ओके, इसको तो क्या हो जाएगा मेरा डेल टू जेड अपॉन डेल टी इंटू डेल एक्स हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ एक से ना करके टी से भी करना, टी से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब टी से करना पड़ेगा तो हमको इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, इस वाले टर्म में, क्योंकि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स पहले से है, जब टी से करूँगा मतलब इसमें करना पड़ जाएगा, ऐसे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी हो जाएगा। अगर एक से हम लोग कर रहे हैं तो इसमें करना पड़ जाएगा। ओके,
तो आप टी से करें चाहे एक्स से करें, किसी में से एक को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा, दोनों सेम ही आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एक से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब हमको इसमें करना पड़ जाएगा। तो एक्स से करेंगे तो हमारा एक्स वेरिएबल रहेगा और टी वाले कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एक्स वेरिएबल है तो इसको यू इंटू वी पर तोड़ेंगे। तो इसको मैं बाहर करूँगा, इसको मैं करूँगा तो एफ डबल डैश एक्स प्लस टी, फिर अंदर वाला करूँगा तो यहाँ पे 1 निकलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अब एफ 1 एक्स प्लस टी, एक्स का करूँगा तो 1 हो जाएगा। ओके, अब नाउ इस पर आते हैं, एफ 2 डबल डैश एक्स प्लस टी। देखो इस वाला टर्म कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा, कहाँ पे होगा, ये दोनों का मान देखो यहाँ पे है आपका इक्वेशन 4। क्या है ना कोई इक्वेशन का ही देखकर आपको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से अगर मैं इसका मान रख दूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी। ये दोनों मान सेम होता है, या डेल टू जेड डेल टी इंटू डेल एक्स लिखिए, या फिर डेल एक्स इंटू डेल टी, बात इज सेम है। ओके, इन दोनों की जगह पर मैं इसका मान रख दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा एफ 1 डैश एक्स प्लस टी। अब एफ 1 डैश का मान मैं पुट कर दूंगा यहाँ से, क्या हो जाएंगे, अगर एफ 1 डैश यहाँ से निकालना पड़ेगा तो इसको हमें इधर लाना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन, पहले यहाँ से मान आई होप आप निकाल लीजिएगा, मैं सीधा से लिख दे रहा हूँ, डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ पे 2 है, 2 भी बट्टा में आ जाएंगे, यानी कि बट्टा में 1/2। देखो ये जो इक्वेशन निकल के आया है इसमें कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि दिस इज़ माई रिक्वायर्ड पीडी। ओके, तो ये मेरा पीडी निकल कर आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।